ईरानी शहर ज़ाहिदान में मुसल्लह अफराद का अदालत पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलावरों ने अदालती कॉम्प्लेक्स पर धावा बोला और फायरिंग की। जजेस के कमरों को भी निशाना बनाया गया। मुतादिद इलाक़तों की इतलात सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेर लिया। झड़पों की भी इतलात। मुल्क भर में मानसून ने 5वें स्पेल की आमद। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। कोट राधाकिशन, रायविंड और कसूर में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। कल से जुमेरात तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश होगी। बलूचिस्तान में 29 से 31 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक रोज़ा दौरा कोयटा। एयरपोर्ट पहुंचने पर सूबाई वज़रा ने खैर मकदम किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकी से मुलाकात। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला हाउस में सूबे के अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास होगा। वज़ीर दाखिला इजलास की सदारत करेंगे। सूबे में क़याम अमन के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। अमरीका से इमदाद नहीं, तिजारत चाहते हैं। उम्मीद है तिजारती मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। अमरीका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान, चीन और अमरीका के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब। बोले, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क और अमन की ख्वाहिश रखता है। भारत के साथ बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर को हक़ खुदरादियत देना चाहिए। पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मुलाकात। तिजारती रवाबित, सरमायाकारी, मादनियात समेत अहम शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी और क़याम अमन के लिए मिलकर काम करने को इरादा। मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट किया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुस्बत रही। तिजारत और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मैंने दहशतगर्दी के इंसदाद और इलाकाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की शराकतदारी पर भी उनका शुक्रिया अदा किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडयाला जेल में मौजूद। बानी और बुशरा बीबी के वकला प्रोसिक्यूटर्स भी जेल में मौजूद। केस में 9 गवाहान पर जिरा मुकम्मल। 10वें गवाह पर जज़वी जिरह की गई। बानी पीटीआई के वकील गवाह मोहसिन हसन पर जिरा आज मुकम्मल करेंगे। बानी और अहलिया पर 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहफ़ खिलाफ कानून अपने पास रखने और बेचने पर केस बनाया गया। बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज केस की समाअत। बानी की अदम दस्तयाबी पर एटीसी इस्लामाबाद ने समाअत मुलतवी कर दी। केस 29 जुलाई को मुकर्रर। 26 नवंबर को एहतजाज केस में गैर हाजिर मुल्ज़मान के मुचलके जब्त करने को भी नोटिस जारी। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एहतजाजी केस की समाअत। पापो एक्ट के तहत दी गई 6 माह कैद की सज़ा मुअत्तल। पीटीआई कारकुनों को 20-20 हज़ार रुपये के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। एक सियासी लीडर ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया। 3.5 साल में एक भी मनसूबा नहीं बनाया। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए पक्के घर बना कर दिए। 21 लाख घरों का ये मनसूबा दुनिया में सबसे बड़ा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का टंडू जाम तकरीब से खिताब। कहा, हमने जब भी रोटी कपड़ा और मकान की बात की तो मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया। अपने नज़रिए पर अमल पैरा रहे। आवाम को इलाज समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की। आज भी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से कबल रज़ाकाराना सहूलत स्कीम पैकेज पर मुज़ाकरात नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 29 अरब रुपये फराहमी का मुतालबा कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजर्स के लिए 6 अरब, मुस्तकिल मुलाजमीन के लिए 22 अरब 84 करोड़ रुपये मांगे। वजारत ख़जाना के एतराज़ात बरकरार। हुकाम का कहना है डेली वेज मुलाजमीन किसी पैकेज में शामिल नहीं होते। पैकेज पर नज़र सानी के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी तश्कील। दूसरी कमेटी सेक्रेटरी सनत और पैदावार की सरबराही में बनाई गई। मुज़ाकरात का अगला दौर पीर के रोज़ मुतवक्के। वजारत ख़जाना की ज़ेली कमेटी भी शरीक होगी। मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान।
सानिया सवात में पुलिस की संगीन गफलत और कोताही साबित। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस की गाड़ी करीब होने के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई ना की गई। पुलिस एहलकारों ने सयाहों को दरिया के करीब जाने से ना रोका। खिलाफ वर्जी पर 106 मुकदमा दर्ज हुए। पुलिस ने 14 FIRs और बाकी असिस्टेंट कमिश्नर दर्ज की। सयाहों की तादाद के मुकाबले मुकदमात की तादाद इंतहाई कम थी। रिपोर्ट में गफलत के मरतबे एहलकारों के खिलाफ 60 दिन में कार्रवाई की सिफारिश, 30 दिन में कानून की खामियां दूर करने के नया निज़ाम वज़ा करने की तजवीज़ दी गई।